जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पंचषष्ठतमो अध्याय यानी 65वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और क्षमा करें, आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तमो अध्याय यानी कि 57वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। द्विविध का उद्धार यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु देवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु देवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्द उत्तरार्ध सप्तषष्ठतमो अध्याय। राजोवाच भूयोऽयं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणो अनन्तस्य प्रमेयस्य यदनन्त्यत्कृतवान् प्रभुः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हैं उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुकोवाच नरकश्योऽस काकश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः सूतो भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान् सख्यो सोपचितं कुर्वान् वानरो राष्ट्रविप्लवं पुरग्राम करान्वय घोषान्नदहद वहनमुत्सृजन्। क्वचित् सशैलनुत्पाट्यो तेदीर्षान् समचूर्णयत् आनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरि। क्वचित् समुद्रो मध्यस्थो दौर्भ्याम् उत्क्षिप्य तज्ज्वलं देशान्नागायुत प्राणो वेलाकूलानमज्जयत्। आश्रमान् रसमिख्यानां कृत्वा भग्नो वनस्पतीन् अद्रौषयश्चक्रणमूत्रैरग्निन् वैतानिकान् खलौ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से ऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगा कर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्थ काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता तो हाथियों से इतना जल उछलता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता था, और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। पुरुषान योषतोद्रप्त क्ष्माद् भद्रोणी गुह्यशूष निक्षप्य चाप्यदाच्छैले पेशस्कारीव कीटकम्। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयश्च कुलस्त्रियो श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवैतकं ययोः। तत्रापश्यद् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीयो सर्वाङ्गं ललनायूथमध्यगं। गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदव्यवललोचनां विभ्राजमानं वपुषां प्रभिन्नमिव वारणम्। जैसे भृंगी नामक कीड़ा दूसरी कीड़ों को ले जाकर अपनी बिल में बंद कर लेता है, और वैसे वह मधुरमत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों में तथा गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों को तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवतक पर्वत पर गया, और वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है।
और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोभाव से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। दुष्ट शाखा मृग शाखा मारूढ़ कंपयन् द्रुमान् चक्रे किलकिला शब्दमात्मानं संप्रदर्शयन् तस्य द्राष्ट्रं कपिर्वीक्ष तरुण्यो जात चापलो हास्य प्रिया विजः सुरबलदेव परिग्रहं ताहीलयामास कपिभो क्षेपे सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षत तं ग्रावणां प्राहरत् क्रुद्धो बलः प्रहरतां वरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः गृहीत्वा हीलयामासं दूरतस्तं कोपयन् हस्तन् निर्विद्य कलशं दुष्टो वासंस्यास्य फालयद्बलम्। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की डिठाई देखकर हंसने लगीं। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता धड़काता। वीर शिरोमणि बलराम जी ने उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपटकर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंसकर बलराम जी को क्रोधित करने लगा है। कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदोद्धत तं तस्यावनियं दृष्ट्वा देशांशो तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुशलमादत्तो अलंचारे जगांसयो द्विविधोऽपि महावीर्यो सालमुद्यम्य पाणिनाः अवीत्योत्तरसातेन बलं मूर्धन्यताडयत् तं तुं संकर्षणो मूर्धनिं पतन्तं मचलोयत प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देन नक्षतं मुसलातमस्तस्को विरेजे रक्तधारय गिरिर्यथा गैर्केयः प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यो समीक्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसो। परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मधुरमत द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी डिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुँह से लुटाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गिरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह न की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष काढ़ा और उस झाड़ जोड़कर बिना पत्ते के कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर से प्रहार किया है। तेना सुसंकृतस्तम बल शतदाक्षिण ततोन्येन रुषा जगने तम वाचापि शतदाक्षिणात् एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वक्षमकरोद्वनम् ततो मुञ्चन् शिलावृष्टं बलश्योत्पर्यमर्षत तच्चूर्णं चूर्णयामास लीलयामसुलायुधो शवाहुतान् संकासौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरौ आसाद्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यां वक्षस्य रुरुजत्। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सद्दा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता, उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस प्रकार सब ओर से वृक्ष उखड़ उखड़ कर लड़ते लड़ते जब उसके सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया तो वृक्ष न रहने पर द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया। वह बहुत ही चढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपने ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधा कर बलराम जी की ओर झपटा। पास जाकर उसने उसी उनकी छाती पर प्रहार किया है। यादवेन्द्रोपितं दौर्भ्यां त्यक्त्वा मुशललाङ्गलैः जत्राभ्यर्ध यत्क्रुद्ध सोपतद रुधिरं वमन् चकम्पेतेन पततापसटङ्कं स वनस्पति पर्वतः कुरुषार्धूलो वायुनानोरिवाम्भसि जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चाम्बरे सुरसिद्ध मुनीन्द्राणाम् आसीत् कुसुमवर्षिणाम् एवं निहत्यो द्विविधं जगद्व्यतिकरावहं संस्तूयमानो भगवान् जनैः स्वपुरमाविशतो। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग अलग रख दिए। तब क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके शत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित आदि आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमो और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे। बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, तो भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए। उस प्रकार उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान
भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। स्वस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवधूनाम सप्तषष्टितमोत्सव श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।